हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा। अगर आपके पास फिग्मा डिज़ाइनर है, आप तो कोई क्लाइंट का आप वर्क कर रहे हैं, तो फिग्मा को जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और ऑर्गेनाइज होने के बाद अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटेड हो गया है, क्लाइंट ने कह दिया कि भाई हमारा जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली बन गया है, मुझे आप हैंड ओवर कर दो, तो आपको कैसे हैंड ओवर करना है क्लाइंट को, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये सीख लेते हैं, पहले आपको जो फिग्मा है वो ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। ओके, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है या आप कोई कुछ भी डिज़ाइन करते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कोई आप डिज़ाइनर है, अगर आप दूसरे डिज़ाइनर को भी दो तो उसको पता चल जाए कि उसके एसेट्स, ग्राफिक्स या कंपोनेंट सब कुछ कहाँ पे है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तो उसको पता चलेगा कि आप कितना प्रोफेशनल वर्क करते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिग्मा का जो रिसेंट फाइल है वो यहाँ पे ओपन है। तो मैं यहाँ का जो मैं मेरा पेज रनिंग करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो पहला जो हमारा जो ऑप्शन है, अगर आप प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करते तो उसका जो आपका थंबनेल है वो थंबनेल आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। थंबनेल आप बनाओगे ना तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन किया गया है। ओके, अगर आप थंबनेल नहीं बनाओगे ना तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फिग टीवी है यहाँ पे एक कवर पेज है, इसलिए आपको दिख रहा है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो। ओके, तो यहाँ पे मैंने थंबनेल सेट नहीं किया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट का वर्क है। ओके, तो आपको थंबनेल रखना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मुझे फीड एंड्स का यहाँ पे रखा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई फीड एंड्स का ये जो पूरा डिज़ाइन, ये प्रोजेक्ट फीड एंड्स का है। ओके, तो थंबनेल कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे, ओके, फ्रेम पे सिलेक्ट कर देना है। फ्रेम पे सिलेक्ट करोगे ना तो राइट साइड पे फिग्मा कम्युनिटी में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लगइन और फाइल कवर। तो यहाँ पे आपको फाइल कवर ऐड कर देना है। फाइल कवर कुछ भी आप रखोगे उसके राइट से आपको फ्रेम का जो नाम है उस पर राइट क्लिक करोगे और सेट एज थंबनेल कर देना है, तो आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पे पिकअप हो जाएगा। ओके, मैंने अभी ये जो प्रोफाइल है हमारा जो यहाँ पे वर्क हो रहा है यूएस हीरोज़ का, ये थंबनेल रखा हुआ है। ओके, तो थंबनेल जब भी रखोगे ना तो आप यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा। ओके, दूसरा जो है वो यहाँ पे आपको पेजेस क्रिएट करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट के लिए आप वर्क ले लेते हो तो आपको लेफ्ट साइड में आपको पेजेस मिलेंगे। ओके, पेजेस को डिवाइड करना होता है। ओके, यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ वो यहाँ पे एक मेरे जो सोशल मीडिया में वर्क करता हूँ उसके हिसाब से मैंने लेफ्ट साइड पे आपको पेजेस देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कवर जो थंबनेल हमने क्रिएट किया है वो है, ब्रांडिंग का एक मैंने ऑप्शन रखा है, पोस्ट का जो रखा है, रील जो मैं बनाता हूँ उसके कवर इमेजेस है और डिज़ाइन है, यूट्यूब के थंबनेल है, कोलाब्रेशन कहाँ पे की है, और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कुछ सिंबल या आप यूज़ करते हो तो वो भी यहाँ पे। बट आप यहाँ पे पेजेस को डिवाइड कर दो तो आपको अच्छे से दूसरे डिज़ाइनर और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई कौन से यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट का कुछ डिज़ाइन बनाते हो तो आप कवर बनाओ, वेबसाइट के कंपोनेंट्स का बनाओ, वेबसाइट का डिज़ाइन का बनाओ, वायर फ्रेमिंग का बनाओ या एक्स्ट्रा का बनाओ। ओके, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड कर दिए। ओके, पेजेस में भी डिवाइडेशन है, तो यहाँ पे आपको डिवाइडर क्रिएट कर देना है। डुप्लीकेट डिवाइडर करोगे या एड डिवाइडर करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो उसमें भी पार्टीशन आप कर सकते हो। ओके, फोर्थ है हमारा कैसे यहाँ पे आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है, कंपोनेंट क्रिएट करके उसमें वेरिएशन बनाना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बटन है। ओके, यहाँ पे मैंने बटन रख दिया, टेक्स्ट थोड़े बड़े कर देते हैं। ओके, बटन कर दो, यहाँ पे कंट्रोल अल्टर के कर दोगे ना तो आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बटन का है तो बटन का आप वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेक वेरिएंट। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वेरिएंट मिल जाएगा, देख सकते हो ये वेरिएंट बन गया है। ओके, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपको आपकी डिज़ाइन परफेक्टली कंप्लीट हो गई है तो कभी भी आपको यूज़र को सेंड करना है, मीन्स आपको हैंड ओवर करना है फाइल। तो कभी सब लोग क्या करते हैं कि भाई कभी जब भी क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे आप ईमेल दे दो। ओके, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप शेयर पे जाओगे और यहाँ पे आपको उसका ईमेल दे दोगे और एडिट का ऑप्शन दे दोगे। अगर एडिट का ऑप्शन दे दिया है उसका मीनिंग क्या होगा कि वो भी उसके साइड से एडिट कर सकता है। अगर कोई भी क्लाइंट ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, उसको नहीं आता या इधर उधर कर दिया तो आपकी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपके पास होगी ही नहीं। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास बैकअप फाइल है ही नहीं। अगर पूरे डिज़ाइन आपने फॉर एग्जांपल 5 to 7 आवर्स एक होम पेज के लिए बनाए है, उसने आपको दे दी। ओके, अगर आपके पास एडिट एक्सेस है तो वो भी कुछ चेंज कर सकता है। अगर उसने गलती से भी कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो आपके पास फाइल
होगी ही नहीं। अगर वो वापस से मांगेगा तो आपके पास फाइल होगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी जो लोकल फाइल है ना उसको शेयर करना ही है। और जब भी आप एडिट का एक्सेस दो ना तो यहाँ पे आपको फ्री वर्जन में 3 ही वेरिएंट में मिल जाएंगे। ओके, 3 ही वेरिएंट आप फ्री में एक्सेस दे सकते हो। तो उससे अच्छा क्या करना है आपको, मैं उससे अच्छा वो मैं ऑप्शन दे दूंगा कि आपका जो फाइल है ना वो आपको फाइल में जाके फाइल में सेव लोकल करके आएगा ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आप एडिट में जाओगे, फाइल में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव एज लोकल फाइल। ओके, तो ये सेव एज लोकल कॉपी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, सेव एज लोकल कॉपी का मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी जो पूरी फिग्मा फाइल है वो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। तो वो ज़रूर से कीजिए, तभी उसके बाद ही आपका जो फाइल है वो जब भी यूज़र को हैंड ओवर करे तो उसको फिग्मा का जो फाइल है वो उसको भेज दो। ओके, लिंक भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फिग्मा को उसको फाइल भेज दो और उसको बोल दो कि भाई फिग्मा ओपन कर दे और यहाँ पे इंपोर्ट कर दे। ओके, ऐसे ही आपका जो फिग्मा है वो परफेक्टली आपको ऑर्गेनाइज भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको हैंड ओवर भी मिल जाएगा। अगर हमारा लोकल फाइल देने का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई उसके पास से फिग्मा डिज़ाइन मिसप्लेस हो गया या कहीं खो गया या कुछ डिज़ाइन में ऊपर नीचे हो गया तो आपके पास फिग्मा फाइल का एक्सेस भी है, फिग्मा फाइल क्लाउड में भी है और आपके पास लोकल में भी है, तो आप उसे दे सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ऐसा ही करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।